उस्मान तारिक को एडवांटेज है बैट्समैन के ऊपर। अब बात आ जाती है कि उस्मान तारिक ने अभी तक तो कल तो अपना टेम्परामेंट दिखाया, बट इंडिया के खिलाफ एक अलग मैच होता है। अच्छा बॉलर है, उनके 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे पाकिस्तान के लिए भी, 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे इंडिया के लिए भी। उस्मान तारिक इज अ गुड बॉलर। जो मैं कह रहा हूं गुड तो 1000 बॉलर है, एक्शन उनका बिल्कुल साफ है। आई थिंक एक्शन की जो भी वो पॉज करना कोई वो नहीं है, और वो बॉल यहां से नहीं फेंकते, बॉल थोड़ा ऊपर से फेंकते, वो भी वाजिब है। ही विल बी अ इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दैट मैच इंडिया पाकिस्तान। उस्मान तारिक एक बॉलर जिनकी लगातार बात हो रही है, विकेट भी वो ले रहे हैं, एक्शन थोड़ा अलग है, जिस तरीके से वो बॉल डालते हैं, क्या उस तरह की उनके अगेंस्ट प्लानिंग इंडिया को करनी चाहिए या बैटर्स उस हिसाब से थोड़ा सा? आई डोंट नो, आप लोगों ने शायद चर्चा की होगी उनके एक्शन पे, पर मैं ये देख रहा, दो चीजें हैं मुझे उनके एक्शन में वैसे मतलब अगर मैं वो देखूं, एक तो वो जो पॉज लेते हैं वो पहले शख्स नहीं है जो पॉज लेते हैं। मुझे तो याद आता है द ओजी ऑफ टेकिंग पॉज सकीन मुश्ताक होते थे, वो बट यूज्ड टू यूज एज अ वेरिएशन, क्योंकि अश्विन ने तो बाद में, मैं कह रहा हूं ओजी जो करते थे वो फिर हफीज भी करते थे, बट वो क्यों करते हैं कि मैं रिदम में डाल रहा हूं, बैटर को पता है बॉल यहां से छोड़ूंगा तो रुक के कोई बॉल रुक के डाली तो वो अगर आप डांस डाउन द विकेट कर रहे हो या कुछ हो आपको फंसा लेते हो, इट्स अ वेरिएशन, वो देयर इज नो इशू, और लॉ के मुताबिक भी कोई इशू नहीं है। दूसरी बात मेरा मतलब ये मानना है कि यार वो आप उनको क्यों हवा बना रहे हो। मैं ये कह रहा हूं ये उन्होंने नहीं बना, हम अगर एज इंडियन फैन बोले जा रहे हैं यार ये ऐसे ऐसे डालते, वो क्या उन्होंने अभी तक क्या किया है, कितने टी20 मैच जिताए? उस्मान तारिक इज अ गुड बॉलर। जो मैं कह रहा हूं गुड तो 1000 बॉलर है, एक्शन उनका बिल्कुल साफ है। आई थिंक एक्शन की जो भी वो पॉज करना कोई वो नहीं है, और वो बॉल यहां से नहीं फेंकते, बॉल थोड़ा ऊपर से फेंकते, वो भी वाजिब है। अब जो वो स्लो बॉल फेंकते हैं वो ठीक गिरता है। अब मतलब आप सोशल मीडिया पे जो वो तेज मारते हैं लेग कटर साहब, वो उसमें लोग कहते हैं जी वो बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी अंपायर तो देख ही रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल वाजिब है एंड इज अ गुड बॉलर। कल देख लिया द फैक्ट आप कह रहे गुड, गुड वर्सेस क्या वो बॉलर इस वक्त ये लायक, ऑनेस्टली कह रहा हूं क्या लायक है कि हम पूरे इंडिया उसकी स्ट्रेटजी उसके खिलाफ बनाए? अजंता मेंडिस ने भी एक सीरीज में अजंता मेंडिस, मैं कह रहा हूं कि इंडिया वुड हैव सीन हिम यस्टरडे, पहले भी उनकी फुटेज देखी होगी, बट वो फुटेज डिफरेंट होती है। ये वर्ल्ड कप के मैच में आप किस टेम्परामेंट से बॉल डालते हो, इंडिया ने वो देखा होगा, दैट्स इट, सिंपल। अच्छा बॉलर है, उनके 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे पाकिस्तान के लिए भी, 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे इंडिया के लिए भी ऑब्वियसली। अगर आप उनको, अब उनका क्या है ना, अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि आप बचपन से जो क्रिकेट खेल रहे हो, आप बैट्समैन, आपका तो बॉडी चलती है ना, तो वो जब रुक जाता है वो आप अपनी बॉडी को कैसे वो लेके, और फिर वो क्या कर रहा है, स्लो फेंक रहा है बॉल। अगर आप ध्यान से देखो स्लो फेंक रहा है, बॉल पहुंची नहीं, एक तो बैट्समैन इंतजार करी जा रहा है, फिर बॉल पहुंची, और एक वो तेज करता है। पर मैं, मुझे याद है पहले ओवर में आईपीएल में ऐसे फेंकी है, नहीं मैं कह रहा हूं ऐसे तो बॉलर इंडिया नीड टू प्ले इन दैट सिचुएशन। आप भी करके जाओगे। उस्मान तारिक थोड़ा यूनिक बॉलर है, जो मतलब हर रोज आप नहीं खेलते। तो अब मैं आई नो मैच तो कल नामीबिया के साथ कल है, हम बात ऑलरेडी वही गलती कर रहे हैं कि हम 15 तारीख के मैच की बात कर रहे हैं, बट वो 4 ओवर इंपॉर्टेंट। पर सर तारिक भी तो डर ही होंगे ना, इंडिया को 4 ओवर फेंकने किसके खिलाफ है उनको तो ही होगा ना, और इंडिया पाकिस्तान का मैच का दबाव तो वो पहली बार ले रहे होंगे, वो भी उनको अगेंस्ट जा सकता है, तो 4 ओवर इंडिया के फेवर में ही चला जाए, मतलब हो भी सकता है ऐसा। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, अगर हम एक्शन पे इतना ध्यान दोगे ना तो आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो मेन चीज से, आप इनको हवा बना रहे हो कि ये चीज है। मुझे नहीं लगता कि एक्शन में तारिक की कोई दिक्कत है। नहीं मतलब वैसे चर्चा हो रही ना, इंडियन फैंस कह रहे हैं यार ये गलत, क्या फर्क पड़ता है भाई, अगर कोई दिक्कत होगी हम बाहर देखते हैं, उसमें क्या है। आई डोंट थिंक उनके एक्शन में कोई दिक्कत है। हाँ, पॉज वाली जो बात है, मैं उस पर एक डिबेट है, बट वो यार पॉज तो पहले भी लेते थे, अब कितना वो ज्यादा पॉज लेते हैं, अब जितना उसमें ग्रे एरिया तो है ही, उस रूल में ग्रे एरिया है, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उस्मान तारिक को देखा है कल भाई, ही इज अ गुड बॉलर, वो ठीक है। अब वो रूल्स के मुताबिक मुझे नहीं पता वो पॉज कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन ने तो कहा कि ठीक है, बट एक चीज अगर आप देखें, ही इज वेरी टॉल, आई थिंक वो 6 फुट को मुझे लगता है 5-6 इंच वाले हैं वो, ठीक है। और वो जो बॉल फेंकते हैं, आप बैट्समैन हो, आप जैसे ही आपकी जो जिंदगी में आपने क्रिकेट खेली है, बॉलर जब ऐसे पहुंचता है तो आपकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, बट वो 4 सेकंड रुक लेती है। एक तो आपकी मूवमेंट वो, सेकंडली वो बॉल 80% वो स्लो फेंकता है, 80% बॉल स्लो फेंकता है, बीच में वो एक लेग कटर या वो जो दूसरा जिसे कहो, या वो क्या कैरम बॉल को या लेग ब्रेक कहो, बट वो जो स्लो फेंकता है बॉल, अब उसमें यूएस ने क्या किया, यूएस सिर्फ एक शॉट मारने की ट्राई कर रहे थे, स्वीप। अब उस जैसे बॉलर को अगर आप स्टेप आउट करो तो फिर ये भी बात है कि स्टेप आउट आप कर रहे हो तो उसको दिख भी रहा है ना, तो उस उस्मान तारिक को एडवांटेज है बैट्समैन के ऊपर। अब बात आ जाती है कि उस्मान तारिक ने अभी तक तो कल तो अपना टेम्परामेंट दिखाया, बट इंडिया के खिलाफ एक अलग मैच होता है, और शायद पाकिस्तान ने कल उनको खिला के इंडिया को दिखा दिया कि उनके पास ये है। इंडिया को मतलब मैं अगर इंडिया तो मैं कहूंगा अच्छा पाकिस्तान ने हमें दिखा दिया कल कि वो ये करता। अगर वो सीधा इंडिया वाले मैच में आता, हालांकि ठीक है इनका फुटेज और ये वो सब एनालिसिस सब होते हैं, बट अब आप देखते हो कि वर्ल्ड कप जैसे मैच में उसने किस टेम्परामेंट से बॉल डाला, तो ही विल बी अ इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दैट मैच इंडिया पाकिस्तान। जब बॉल डालते हैं उस्मान तारिक कितने लंबे नहीं दिखते, क्योंकि वो झुकते कितना ज्यादा, ही इज वेरी टॉल। हां वो है, पर उसमें जब बॉल वो इतना बेंड होता है ऐसा लगता है बॉल शायद अफरीदी से ज्यादा मैं इसलिए थोड़ा वो होता ना कि अगर आप लंबे हो, बेसिकली स्पिनर के लिए बोला जाता है कि अगर आप टॉस कर रहे हो, आप क्या है कि बैट्समैन को बोलते हैं ना आपका हेड स्टिल रहना चाहिए, तो अगर आप लंबे बोलते हैं कि बॉल टॉस करो कि ऐसे उसको आई लाइन से ऊपर चली जाए कभी कभार कि पड़ेगा, तो बैट्समैन को यूं, अब वो इतना लंबा हो कि वो टॉस नहीं कर रहा, यूं यहां से डाल रहा है, तो वो है, बट ठीक है उसका उस्मान क्या हो, एक और हो गया उस्मान तारिक का, बट वो है उनका थोड़ा वो है। बाकी अश्विन का देख लो यार, अश्विन भी तो रुक के डालते थे, आपको याद होगा, ज्यादा रुके नहीं वो ठीक है, बट अश्विन भी रुकते थे, मतलब एक वो होता था कि अश्विन मतलब बॉल कराने कभी बार रन अप में ही रुक जाते थे बॉल डालने से पहले, बट कभी आपने याद होगा रुकते भी थे बीच में, अपने एक्शन पे भी यूं रुकते थे, फिर डिलीवर कर देते थे, वो ठीक है। बाकी
वो है लीगैलिटी है, बट पता नहीं मुझे ऐसा लगा, मैंने कुछ फुटेज देखी, मैं तो फिर मैच उनका यहाँ भी देखा वहाँ भी देख रहा था मैं। ऐसा कुछ लगा ऑस्ट्रेलिया नहीं में। questionable। हाँ, मतलब कुछ मतलब अब मैं बट ट्विटर पे जो आ रही है ना उसको एक बार ऐसा लग रहा है बेंड ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, वही तो एक आधी मैंने बॉल को Twitter क्या हो रहा है कि जैसे एक आधी बॉल ज्यादा बेंड कर, जो ट्विटर पे देखी, हालांकि मैंने उनका मैच जो देखा उसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। ट्विटर में ज्यादा बट उसमें यही होता है ना कि यार देखो ऐसा है, जब आपको देखा जा रहा है, अब जब मेरे को आप लेकर जाओ उनका जो बायोमैकेनिक्स जो लैब है वहाँ लेकर जाओ, मैं तो डाल दूंगा सीधी सीधी। वहाँ पे क्या है, आपका एक्शन टेस्ट हो रहा है, मेरे को लेकर गए, मैं डाल दूंगा सीधी, क्या दिक्कत है। बाकी ये है कि जब वो बोलेंगे कि मैच में मैं कर दूं। ये भी चैनल जो फर्स्ट वन होगा उसमें बेंच का खतरा ज्यादा रहता है। वो 15 डिग्री वाला रूल में वो कहाँ होते हैं, बट उनको अभी तक तो आईसीसी ने मेरे ख्याल क्लियर किया ही हुआ है। आई थिंक अभी पता क्या है, अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर अभी हम एक्शन की बात करते रहेंगे तो मेन क्या है, इंडिया के लिए मेन है 15 तारीख का मैच, अब मैच खेलो। जब से पाकिस्तान ने पाकिस्तान के 15 फरवरी वाले मैच के बाइकआउट का ऐलान किया है, तब से आप देख रहे होंगे कि रोज़ जो है इंडियन मीडिया पे कोई ना कोई नई बात को लेकर इस इशू को उठाया जाता है कि जी पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, और जो है ना पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान को घुटनों पे ले आएंगे, पता नहीं क्या क्या फजूल जो है ना बातें इंडियन मीडिया वाले किए जा रहे हैं। जबकि आपने देखा है कि कल कैसे आईसीसी ने अपने 2 मेंबर्स के वक्त को पाकिस्तान भेजा, और वहाँ से बांग्लादेश के जो बोर्ड के चेयरमैन हैं वो भी पाकिस्तान आए, और 4 घंटे की तवील मीटिंग हुई है इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके। तो ये जो इंडियन मीडिया वाले हैं ये बहुत हाइप देते हैं जैसे कि जो है ना ये सब कुछ इन्हीं के कहने पे किया जा रहा है, और ये चाहें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे पाबंदी भी लगा सकते हैं। लेकिन ये इनकी खुशफहमी है कि जो है ना ये जो कहेंगे वही होगा, क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना वो बहुत रेवेन्यू जनरेट करता है। तो अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, ठीक है। और आईसीसी ये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी आईसीसी इवेंट्स होते हैं उसमें जो मेजर आपका रेवेन्यू है वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से ही जनरेट होता है। तभी अभी आपने पीछे देखा कि जब एशिया कप हुआ है तो इंडिया पाकिस्तान के 3 मैच हुए हैं, मतलब एक आपका राउंड मैच होता है, फिर एक आपका जो है सुपर 8 का मैच, और उसके बाद फिर आपका नॉकआउट मैच जो कि सेमीफाइनल या फाइनल होता है। तो आईसीसी इसीलिए पाकिस्तान और इंडिया को भी हमेशा जब भी वर्ल्ड कप का ड्राफ्ट होता है तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाता है, ताकि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और उससे रेवेन्यू जनरेट हो। तो ये धमकियां जो है ना, जो इंडिया के एंकर्स और जो जर्नलिस्ट हैं, जो खास करके विक्रांत गुप्ता और जो कार्टून नेटवर्क वाले हैं, वही लगा रहे हैं। लेकिन आईसीसी जो है ना वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान पर पाबंदी लगती है तो इसमें पूरी वर्ल्ड क्रिकेट का नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा। क्योंकि पाकिस्तान भी कोई छोटा मुल्क तो नहीं है, 24 से 25 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, और यहाँ पे भी लोग जो हैं वो काफ़ी क्रेज़ रखते हैं क्रिकेट का, और काफ़ी व्यूअरशिप है यहाँ पे भी क्रिकेट की, और ख़ास करके इंडिया पाकिस्तान के मैच की काफ़ी व्यूअरशिप है। तो इसमें आईसीसी जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया। एक तरफ इंडिया ने जो है ना वो एशिया कप में जो हरकतें की हैं उसकी वजह से जो है काफ़ी क्रिकेट का नाम ख़राब हुआ है कि वो सियासत को ले आए क्रिकेट में, ठीक है। तो जिसके बाद से अब ये पाकिस्तान ने भी इस चीज़ का बदला लिया है कि इंडिया ने अगर हमारा एशिया कप में हमारे साथ ये किया, और जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई तो इंडिया ने यहाँ आके खेलने से इनकार कर दिया, और यहाँ तक कि हमारा जो सेमीफाइनल और फाइनल थे वो भी श्रीलंका में कराए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी रेवेन्यू का लॉस हुआ। लेकिन उस टाइम इंडिया वाले बहुत खुश थे कि जी यहाँ पे हमें सिक्योरिटी का मसला है और ये है और वो है। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने वही रीज़न दिया है और बांग्लादेश ने जब वही रीज़न दिया कि हमें सिक्योरिटी का मसला है और हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, तो तब आईसीसी ने कोई और डिसीजन ले लिया और बांग्लादेश को ही वर्ल्ड कप से बैन कर दिया, जो कि बहुत ही गलत डिसीजन था। और पाकिस्तान ने इसके ऊपर स्टैंड लिया और बांग्लादेश का साथ दिया। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, और अगर ऐसा करने से पाकिस्तान को कोई अगर फ़र्क पड़ता है और अगर आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर कोई पाबंदी लगाता है तो इससे घबराना नहीं चाहिए और पाकिस्तान को अपने डिसीजन पे फर्म रहना चाहिए। और आईसीसी और इंडिया को जो है वो घुटनों पे लाकर जब तक कि वो बांग्लादेश से नहीं माफ़ी मांग लेते और पाकिस्तानी फैन से नहीं माफ़ी मांगते कि जिस तरह उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को जो है ना ख़राब किया है और उसके बाद एशिया कप को उन्होंने ख़राब किया है, तो उस वक्त तक पाकिस्तान को अपने डिसीजन पे कायम रहना चाहिए और 15 फरवरी का जो मैच है ये नहीं खेलना चाहिए। और इनफैक्ट कोई भी मैच जो है आज के बाद इंडिया के साथ ना खेलें, क्योंकि इंडिया अगर हमारे साथ बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल रहा तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आईसीसी इवेंट्स में भी इंडिया के साथ जाके हम खेलें। तो अगर पाबंदी है या अगर बाइकआउट करना है तो फुल बाइकआउट करें, कोई भी मैच नहीं खेलें। ना कि जो है ना वुमेंस में आप खेल रहे हैं, ठीक है, अंडर-19 में आप खेल रहे हैं, लेकिन जब आपका मेन कोई बड़ा इवेंट आता है जहाँ पे मैं आपकी मेन टीम है तो आप वहाँ पे बाइकआउट कर देते हैं। कभी कहते हैं जी हम हैंडशेक नहीं करेंगे, कभी कहते हैं जी हम ये नहीं करेंगे। तो इस तरह नहीं चलेगा। और मोहसिन नकवी ने बहुत अच्छा काम किया है
कि उसने अब इंडिया को आगे से आंखें दिखाई हैं और उसने कहा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ कि जो व्यूअर्स हैं वो वीडियो देख तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो लाइक और कमेंट्स नहीं कर रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो जो आप देखते हैं इसको लाइक कर दें, क्योंकि ये अभी मैं बिल्कुल न्यू चैनल है और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो होपफुली आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि इसकी मज़ीद रीच बढ़े और जो है ना मज़ीद मैं मोटिवेट हूँ और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को मैं बनाऊँ।